नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र इस समय उपस्थित हूँ रेनीकोट नगर। यहाँ पर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार यहाँ गुरुद्वारा में इसमें उपस्थित हूँ। बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। कहना चाहेंगे ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं प्रदीप सिंह रानू, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। जी, वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे, उसमें 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों की बच्चों की शहादत के संदर्भ में, साहबजादों की शहादत में आज यह वीर बाल दिवस का आयोजन पिछले वर्ष माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की कि अगर देखा जाए तो बालक का जो साहस और दृढ़ निश्चय जो उन बच्चों में था, वही हर बच्चों में होना चाहिए और बालक उसी प्रकार के होने चाहिए। उसी को निमित्त आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु थे, उनके दोनों पुत्र, जो एक 14 वर्ष और एक 5 वर्ष और 8 वर्ष की उम्र में, दोनों बच्चों को वजीर खान नाम का, जो औरंगजेब का जो वो था, मंत्री था, वजीर खान, उसने सरयू नदी के तट से, उसका कार्यक्षेत्र सरयू से यमुना नदी तक था, तो सरयू नदी के तट पर उन बच्चों को उसने पकड़ा और धोखे से पकड़ा। एक उनके यहाँ पुराने समय में एक दादी हुआ करती थी, रसोईया, जो खाना बनाया करती थी। 40 दिनों तक के किले में ये पूरा परिवार, चारों बच्चे और गिरजा देवी और गुरु गोविंद साहब, ये चारों लोग एक किले में थे। 40 दिनों तक जब इसने अन्न पानी पूरा बंद कर दिया तो उन्होंने उस किले से निकलने की सोची, जिसमें 2 बच्चे इनके वहां से निकल गए और ये दोनों बच्चों को सरयू की तट से और उनको और गिरजा देवी को पकड़ करके वजीर खान ने बच्चों को चुनवाने का कार्य किया था। उसने जिंदा दीवार में चुनवाने का कार्य किया। जोरावर और फतेह, जोरावर बड़े थे, फतेह छोटे थे। तो छोटे बच्चे ने बड़े से बोला, जो बड़ा, उसकी आंख में आंसू आ गए जब चुनाने लगा, तो उसकी आंख में आंसू आ गए। तो बोला, भाई डर गए क्या मृत्यु से? तो उसने कहा, नहीं, डरा नहीं, इसलिए रो रहा हूँ, आंख में नम इसलिए हो गई, हमारी आंखें नम इसलिए हो गई कि जो जो बाद में आया वो पहले, क्योंकि जब चुनाई होगी तो तुम्हारी दीवार पहले खत्म हो जाएगी और हमारी दीवार बाद में समाप्त होगी, तो तुम बाद में आए और पहले चले जाओगे। उस प्रकार का दृढ़ निश्चय उन बच्चों के अंदर था। उसको ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार का दृढ़ निश्चय और जिस प्रकार का साहस उन दोनों बच्चों ने दिखाया, हर बच्चों को, हर माता पिता को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि बच्चों को उसी प्रकार से वीर बनाएं कि जो आज देश की, राष्ट्र की, सबकी सेवा कर सके। और आज धर्म के लिए जिन बच्चों ने अपना जीवन काल पूरा समाप्त कर दिया, उसी प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए सभी लोगों को अपने अपने धर्मों के लिए सचेत होना चाहिए। आज उन्हीं की शहादत में सुबह सफाई का कार्यक्रम गुरुद्वारे पे किए, शाम को भजन कीर्तन का कार्यक्रम और फिर उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसके लिए हम लोग सभी नम आंखों से उन दोनों बच्चों को, बलिदान को, शहादत को नमन करते हैं। गोविंद सिंह जी के जो 2 लड़के थे जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों के लिए, हमारे पंथ के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत मान सम्मान की बात है कि मजबूर लोगों को, जिन लोगों को औरंगजेब और मुगल सल्तनत तंग कर रही थी, उनको बचाने के लिए पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे, हमारी मदद कीजिए, हमें संरक्षण चाहिए आपका, कि हमें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए वो बोल रहे हैं। बेबस होके वो लोग पहुंचे और गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया। और उसके बाद पारी दर पारी फिर गुरु गोविंद सिंह जी, फिर इतने सिख, इतने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं कि बयान करना 5-10 मिनट का काम नहीं है। सिखों का इतिहास आज तक लोगों ने छुपा के रखा, जो कि हिंदुस्तान में हर बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए कि सिख धर्म
ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज छोटे 2 बच्चों को जो न्यू में चिनवाया औरंगजेब ने, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम किया है, ये हम लोगों के लिए बहुत फक्र और बहुत ही प्राउड वाली बात है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। की बाजी अपने प्राणों को निछावर कर दिया धर्म पर, लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया और अपने प्राणों की बाजी लगा करके इसने हिंदू समाज में जो सनातन धर्म का उन्होंने जो अपने रखा और अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सत नमन करते हैं सभी लोग उन बच्चों को। ऐसे ही संस्कार अगर बच्चों में डाले जाएं तो उन्हीं के जैसे संस्कार अगर पढ़ते हैं तो हमारा ये भारत और भी आगे जाएगा। इसी में क्या कहना चाहेंगे आप? जोरावर सिंह और फतेह गुरु गोविंद सिंह जी जो पुत्र हैं, उनसे सबको एक सबक लेनी चाहिए कि अपने धर्म और अपने देश के लिए इतने छोटे बालक हंसते हंसते त्याग कर दिए। इसलिए देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति सबको जागरूक रहना चाहिए और उनसे सबक लेनी चाहिए। लोग नया साल 31 मना रहे हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब जी को भूल गए हैं। बहुत कम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इन्हें प्रचार प्रसार बताने की लोगों को जरूरत है। बच्चों को, समाज में माताओं को, बहनों को इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। देखिए इनके बलिदान को, और इन्होंने जो अपने धर्म को नहीं छोड़ा है, अपने प्राणों की बाजी लगा करके धर्म की रक्षा की है। इसकी कहानियां अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए, जिसमें उनमें भी संस्कारों जागृत हो सके कि आगे चल करके वो भी अपने धर्म के लिए कुछ कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे इनसे बालकों से सीख लेनी चाहिए और हमारे बच्चों को इसी तरह से शिक्षा देनी चाहिए और अपने धर्म की रक्षा कर सके। धर्म की रक्षा कर सके। बहुत हर्ष होता है जब इन लोगों की शहादत को याद किया जाता है। लोग भूले बैठे हैं, लेकिन एक गलत बात है। इनकी शहादत को, इनके बलिदान को याद रखना चाहिए और बच्चों को सुनाना भी चाहिए इनकी कहानियां। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदीप सिंह, मंडल उपाध्यक्ष जी, यही कहना चाहेंगे कि इससे सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और हर धर्म के, अपने अपने धर्म के लोगों को अपने धर्म के लिए, और धर्म के लिए जब आप रहेंगे तो देश के लिए रहेंगे जी। और आप अपने सारे बच्चों को इस चीज की प्रेरणा दें जी। बच्चों में संस्कार डालें, सभी लोगों का कहना यही है। और ऐसे ही अगर बच्चों में संस्कार डालेंगे तो यही बच्चे आगे निर्माता रहेंगे, यही भविष्य का संचालन करेंगे। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। चलिए आइए बाहर।